आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2 और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और ये एक टाइप का मिक्स्ड साल्ट होता है। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, प्रिपरेशन। ब्लीचिंग पाउडर को आखिर कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ तो पहले हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग क्लोरीन थ्रू ड्राई स्लेक्ड लाइम। मतलब जब हम ड्राई स्लेक्ड लाइम से क्लोरीन को पास करेंगे तब क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। अब ये देखना है कि ये ड्राई स्लेक्ड लाइम होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये क्या कहा जाता है, ड्राई स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। अब इस ड्राई स्लेक्ड लाइम में हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन को पास करेंगे प्लस Cl2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O। ये CaOCl2 जो बना वही क्या था, ब्लीचिंग पाउडर। यानी ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए ड्राई स्लेक्ड लाइम से क्लोरीन को पास करेंगे तो एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका, ब्लीचिंग पाउडर का फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि इसका कलर जो होगा ये वो येलोइश या फिर येलोइश वाइट टाइप का होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा इसका प्रॉपर्टी, it is soluble in cold water। but some part remain insoluble which is lime। यानी ये कोल्ड वाटर में सॉल्यूबल होता है लेकिन पूरी तरह से सॉल्यूबल नहीं होता है। कुछ पार्ट जो होता है वो बचा ही हुआ रह जाता है। वो कौन सा पार्ट होता है, तो लाइम जो होता है ना वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाता है, तो वो ऑलरेडी क्या होगा, इसमें इनसॉल्यूबल बचा ही हुआ रह जाएगा। अगला क्या है, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सबसे ज़्यादा जो इसका फेमस यूज़ है वो है कि ये ब्लीचिंग एज अ एजेंट यूज़ किया जाता है। कॉटन को, लिलिन को, ये सारा जितना भी कपड़ा होता है उसको ब्लीचिंग करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट यूज़ क्या हो गया, इन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लिलिन, etc। ठीक है। सेकेंड यूज़ क्या है इसका, यूज़ इन स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। और थर्ड यूज़ है यूज़ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी। तो इसका 3 यूज़ है। एक तो ये
जितना भी फैब्रिक होता है उसको ब्लीच करने में काम आता है, दूसरा स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर में यूज़ आता है, और तीसरा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे लेबोरेटरी में इसका यूज़ किया जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या पढ़े, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, उसके बाद ये कौन सा सॉल्ट है, तो मिक्स सॉल्ट है। फिर इसका हम लोग क्या किए, प्रिपरेशन किए, बहुत ही इजी प्रिपरेशन है। क्या करना है, ड्राई स्लेक्ट लाइम से जब हम क्लोरीन को पास करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, ब्लीचिंग पाउडर। फिर उसका कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जो हमको याद होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो कभी भी अगर आपको लिखना हो शॉर्ट नोट्स ऑन ब्लीचिंग पाउडर, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आप इस तरह से इतना सारा चीज़ इसमें लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसके नाम में ही क्या है, पेरिस। इसका मतलब इसका कोई ना कोई रिलेशन होगा पेरिस से। तो जो जिप्सम पाया जाता है वो पेरिस में पाया जाता है, और उसी से हम लोग क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि जिप्सम क्या होता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। अब इसी से हम लोग क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, पीओपी को। तो इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है कि जिप्सम लिया जाता है CaSO4.2H2O, और इसको 373 केल्विन या फिर हम कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। तो ये जो 2H2O है उसमें से 1.5 H2O चला जाता है हीट होने के कारण, और ओनली हाफ H2O ही बच जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली CaSO4.half H2O प्लस 1.5 H2O क्या होगा, उड़ जाएगा। मतलब जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका आधा ही पानी बचेगा, और बाकी जो पानी है वो क्या होगा, उड़ जाएगा। यानी 1.5 H2O इसमें से चला जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा, हाफ H2O, और कैल्शियम सल्फेट तो है ही, ठीक है। अब देखते हैं इसको अगर हमको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं, POP इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ gypsum at 373 केल्विन। मतलब जब पार्शियली डिहाइड्रेट किया जाएगा जिप्सम को तभी क्या बनेगा, पीओपी बनेगा, ठीक है। लेकिन ये पार्शियल डिहाइड्रेशन ही क्यों, अगर पूरी तरह से इसका पानी उड़ जाएगा तो ये सिर्फ बच जाएगा कैल्शियम सल्फेट, जो कि पीओपी का प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। इसीलिए इसको बनाते टाइम केयरफुली ध्यान रखा जाता है कि इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं देंगे। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो ये जो हाफ H2O बचा हुआ है वो भी चला जाएगा, और इसका प्रॉपर्टी पूरी तरह से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका कॉमन यूज़ और प्रॉपर्टी बहुत सबको पता ही है, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, यूजेस ऑफ पीओपी। सबसे फर्स्ट यूज होता है इसका इन हॉस्पिटल्स, यूज एज ए बैंडेज फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन। जो लोग को प्लास्टर चढ़ता है, जब बोन क्रैक कर जाता है तो वो प्लास्टर कौन सा होता है, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा यूज़ क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखे होंगे जितना भी छत वगैरह होता है उसके छत में डिज़ाइन बना हुआ रहता है, तो वो जो रूफ का डिज़ाइनिंग होता है या फिर रूफ को कवर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो सेकेंड यूज़ क्या हो गया इसका, इट इज़ यूज्ड फॉर covering roof and making designs।
थर्ड यूज़ क्या हो गया इसका, बहुत सारा टॉय बनाने में या फिर मॉन्यूमेंट बनाने में या फिर कोई भी मूर्ति वगैरह हमको बनाना हो तो उसको बनाने में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले हम लोग कैसे बनता है, तो जिप्सम को हीट करने से बनता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ें कि इसका यूज़ क्या क्या होता है, तो हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है एज अ बैंडेज, ताकि फ्रैक्चर जो है उसको फिक्स किया जा सके। दूसरा यूज़ होता है इट इज़ यूज फॉर कवरिंग रूफ्स एंड मेकिंग डिज़ाइंस। तीसरा यूज़ है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मॉन्यूमेंट्स एंड इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, यानी बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी इसका बहुत सारा यूज़ किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।